एक बार यूनिट के बारे में जरा समझ लेते हैं। तो बेसिक चीज है थोड़ा, तो वो यूनिट यूनिट इसमें दो हो गए, फंडामेंटल यूनिट एंड दूसरा हो गया डेरिवेटिव यूनिट। डेरिवेटिव फंडामेंटल यूनिट का मतलब ये एक बेसिक टूल्स है, एक बेसिक टूल्स by which physical quantity is measured। अब एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए कि कोई एक रॉड है ये भी, इसको अगर 10 खाली सिर्फ बोलेंगे तो आई थिंक first will not be resolved because what is the 10? It is a number or liter or meter, so something is to be used for measuring the length. That is the tools is called unit। यूनिट है दो तरह का, एक फंडामेंटल और एक डेरिवेटिव। फंडामेंटल यूनिट में लेंथ, मास और टाइम। लेंथ का मीटर हो गया, मास का केजी हो गया और टाइम का सेकेंड। ये तीन जो है बेसिक है, तीन बेसिक है। और डेरिवेटिव जो है यूनिट which is derived from fundamental unit for measuring the physical quantity। ठीक है, ये हो गया। अब आइए देखिए, समझिए बात को। वॉल्यूम को क्या है, वॉल्यूम का होता है क्यूबिक मीटर। तो 3 बार L B H, ये भी L, ये भी L और ये भी L, ये आ जाएगा L डेरिवेटिव। उसके बाद मान लीजिए कि डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम। मास का हो गया M और वॉल्यूम का होगा L3, ML माइनस। ठीक है। V डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस L मीटर है, टाइम T, LT माइनस 1। और एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये वेलोसिटी LT माइनस 1, T माइनस 1, तो LT माइनस 2। ठीक है। फोर्स M इंटू A, MA, L का वैल्यू LT माइनस। वर्क
फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो फोर्स का mlt माइनस 2, डिस्टेंस l, तो m l स्क्वायर t माइनस, इसको जूल भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ का फंडामेंटल ये है। अब इसका यूजेज कैसे है, यूजेज, व्हाट इज द यूजेज, व्हाट इज द यूजेज ऑफ फंडामेंटल यूनिट। पहला, to check the correctness of physical equation, दूसरा, to change the physical quantity to other, from one system to other system, है, ठीक है। तीसरा नंबर, derive the physical relation in between other physical quantity, to find the missing term in a equation। पांचवा नंबर, find the predictions how the one physical quantity, one physical quantity depend on other physical quantity। These are the uses of derivative units, okay। उसके बाद रिलेशनशिप को ड्राइव कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि फोर्स का क्या है, एम ए है ना, ये प्रोपोर्शनेट है ए का, हाँ, तो
इसका क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, और ये एम इंटू एल टी माइनस टू, मास का ये और प्रोपोर्शनट एम और ये, ठीक है। अब इस पर एक एक पावर आप डालते हैं, आप एम एक्स एल टी माइनस टू वाई एम एक्स और ए एक्स, ये जो है वाई, ठीक है। अब ये जो है एम एम जो है एक्स है और एल वाई है, टी माइनस टू वाई है, सब मल्टीप्लाई कर दिया, ए सॉरी एम एक्स और ए वाई, ये हो जाएगा एम एक्स और ये जो है वाई, ये है ये पर एक्स है और ये एक्स, तो एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स एल वाई इक्वल टू एल जीरो, यानी वाई इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू पावर एक रिक्वेट करते हैं इसका, ये एम पर एक्स और एल वाई
L पर y, t पर -2y, ये हो गया। तो ये हो जाएगा इधर से m पर x, तो m पर x, m पर कुछ नहीं है, 0 है। और L का मतलब हो गया LT माइनस 2 पर कुछ नहीं है, 0 है। तो x इक्वल टू 1 हो गया और -2y इक्वल टू -2 हो गया, y इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया x इक्वल टू y 1 और y इक्वल टू 1, ये भी इक्वल टू हो गया m इंटू। तो ड्राइव करने में, फार्मूला ड्राइव करने में भी इसका यूज होता है। तो कुछ सिंबल हम बता देते हैं। सिंबल सिस्टम देखो 3 तरह का होता है। एक तो हो गया आपका MKS, एक हो गया, इसको SI बोलते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, है ना, SI यूनिट हो गया। एक FPS हो गया और एक हो गया आपका CGS। इसमें देखिए FPS में FPS और ये SI, इसको MKS बोलते हैं, और ये एक हो गया CGS। इसमें 3 यूनिट का जो अगर मास लेंथ और उसका टाइम इसका सब में सेकेंड ही रहता है। और लेंथ में इसका फुट रहेगा, फुट, ये मीटर, ये सेंटीमीटर, और मास का पाउंड, किलोग्राम, ग्राम और ग्राम, ये इसका सिस्टम है। ठीक है। देखिए कुछ वर्ड है जिसको समझना। टेरा, ये 1 टेरा इक्वल टू होता है, टेरा, इसका सिंबल T, और ये 10 टू द पावर 12। ठीक है। गीगा, इसका सिंबल G सेट करते हैं 10 पर 9।
याद रखिएगा, गीगा मेगा, मेगा का m 10⁶, उसके बाद किलो, किलो के 3 घट रहा है, टेरा गीगा मेगा किलो, 3 सब पावर 3 घट रहा है, हेक्टो, हेक्टो h 100 10 टू पावर, और डेका, डेका डी 10। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टेरा 10/12, गीगा 10/9, मेगा 10/6 और किलो 10/3, ठीक है, टेरा 10/12। हाँ, ये हो गया। कुछ बेसिक सब चीजें बता रहे हैं, सिस्टम यूनिट भी हो ही गया। Accuracy and precision, accuracy and precision, एक चैप्टर है, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी का मतलब, एक्यूरेसी is tell us how close the measure value of measured value, how close the measured value of accepted और proven accuracy। अगर मान लीजिए कि किसी लंबाई को अगर 100 mm है, ये यानी 1 मीटर है, इसको अगर मेजर करें, मेजर लंबाई अगर आपका 1.01 है, इसमें दिस इज द एरर, 0 error and this is accepted true, ठीक है, तो ऐसे हो गया।
accurate and precise, precises, precises. ये कैसा है कि measurement or does to the true value, measurements or does to true value and close to each other. ठीक है, ये प्रिसाइज है, हाँ? और दूसरा एक्यूरेट तो है बट नॉट प्रिसाइज, नॉट प्रिसाइज। तो इसी का जस्ट उल्टा हो जाए, मेजरमेंट और does to the true value but to close each other। ट्रू वैल्यू तो देता है लेकिन क्लोज नहीं है, कुछ ना कुछ एरर रहेगा। तीसरा प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट। मेजरमेंट or does to true value but far from accurate। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू improve the accuracy and precision। पहला, use good quality of instrument to measure। दूसरा, calculate the instrument properly। calculate the instrument properly। तीसरा नंबर, avoid the parallax error। avoid the parallax
error. अब error in measurement, error in measurement. Measurement टाइप ऑफ एरर कितने हैं? टाइप ऑफ एरर, एरर क्या है? एरर इज द डिफरेंस, error is the difference, error is difference in between calculated value of measurement and accepted value or true value of measurement. अब एरर कितने प्रकार का होता है? एरर जो है सिस्टमेटिक एरर, एक हो गया। दूसरा नंबर रैंडम एरर, तीसरा नंबर ग्रॉस एरर, error that occurs in the name of different every time. एरर जो है बार बार वजन लीजिएगा, उसका मेजरमेंट एरर occurs a different from the accurate value in same direction. इसका रीजन क्या हो सकता है? फॉल्टी
faulty and miscalibrated calibrated rated calibrated instrument instrument. दूसरा wrong zero error तीसरा नंबर environmental effect environmental effect चौथा नंबर personal bias. रैंडम में है, रैंडम एरर में आपका क्या error that occurs unpredictably in magnitude and directions. This occur unpredictably in magnitude and directions. Magnitude and directions. Okay, magnitude and directions, and cannot be eliminated. हो गया. और दूसरा नंबर ये है cannot be eliminated and it can be reduced only. It can be reduced. It can be reduced only. और cows जो है इसका limitation of instrument and दूसरा नंबर reaction time तीसरा नंबर functions. ये हो गया. दूसरा नंबर है ग्रॉस एरर. ये this is because of human mistake. Wrong reading आउट हो सकता है. रॉन्ग रीडिंग. दूसरा wrong calculation, wrong recording, और misuse
ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये हो गया आपके मेन जो रीजन है। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है इसके। टेंथ नाइन्थ में भी नाइन्थ में भी है और 10th में भी है। फर्स्ट चैप्टर ही है ये, फर्स्ट चैप्टर।